ऐसी खबरें हम सब रोज देखते और पढ़ते हैं। अपने आसपास की अव्यवस्थाओं से परेशान होते हैं। सरकारी विभागों के लोगों को कोसते भी हैं। इलाके में बिजली क्यों नहीं आ रही, सड़कें क्यों खराब हैं, अस्पताल में बेड क्यों नहीं है, पासपोर्ट, लाइसेंस या राशन कार्ड बनाने के लिए घूस क्यों देनी पड़ती है। इस तरह के न जाने कितने सवाल हैं जो रोज हमें परेशान करते हैं। देश में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, गड़बड़ियों और कमियों का रोना हम रोज रोते हैं। सरकार, प्रशासन, मीडिया नेताओं को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ लेते हैं। इससे ज्यादा करने में ना तो हमारी दिलचस्पी है, ना हमारे पास वक्त, ना ही हिम्मत। लेकिन आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपके पास एक हथियार है जो हालात को बदलने में आपकी मदद कर सकता है। उस हथियार का नाम है आरटीआई। आप बता सकते हैं कि आरटीआई क्या होता है? नहीं, ये इंजीनियर कोर्स होता है। इसके बारे में नहीं बता पाएंगे आपको। आई थिंक इट्स सम डिपार्टमेंट ऑफ सीबीआई, राइट टू इन्वेस्टिगेशन। वो हड़ताल करते थे, सुना हूँ, लेकिन वो इसके बारे में टाइम ही नहीं मिलता है इतने सोचने के लिए। शायद कोई इंजीनियरिंग कोर्स होगा। नहीं प्रेटनोर्स यानी कि राइट सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना किसी तक, यही खबर पहुंचाना। एक तरफ ये लोग हैं जो जानते तक नहीं कि आरटीआई क्या है, और दूसरी तरफ चंद ऐसे लोग भी हैं जो आरटीआई को अपना हथियार बनाकर समाज में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अकेले जंग लड़ते हैं। भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपने आसपास बदलाव की लहर चलाते हैं। कभी उन्हें जीत मिलती है, कभी हार तो कभी मौत, लेकिन वो इसकी परवाह किए बगैर डटे रहते हैं। आज हम आपको उनकी कहानियां सुनाएंगे और फिर आप खुद तय करेंगे कि आप आगे भी एक तमाशाई बना रहना चाहते हैं या फिर हालात को बदलने के लिए खुद कुछ करना चाहते हैं। गरीबों के हक की लड़ाई में इतना खतरा उठाना होगा, संतोष को इस बात का एहसास था। मौत से लोहा लेने की हिम्मत ही है कि संतोष आज भी लोगों के हक की लड़ाई में जुटी है। तभी तो सुंदर नगरी इलाके में लोगों को भरोसा है कि उनका हक कोई नहीं छीन सकता। संतोष ने राशन माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इस बात से बेपरवाह कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उनकी कोशिशों का लोगों ने कई बार मजाक बनाया, उनके साथ मारपीट हुई, कितनी ही बार उन पर जानलेवा हमले भी हुए। लेकिन संतोष की हिम्मत और जज्बे के सामने बुरे हालातों ने हर बार हार मानी। संतोश, कितनी आरटीआई आप डाल चुकी हैं अभी तक? मैंने ऐसा कोई काउंटिंग तो किया नहीं है, बट बहुत आरटीआई डाली है। जैसे कि बेसिकली मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। सुंदर नगरी में हम लोग एक इंफॉर्मेशन सेंटर परिवर्तन के जो शुरुआत हुई थी वो अरविंद ने किया था, अरविंद केजरीवाल ने। उनके साथ शायद मैं पहली किस्मत वाली लड़की हूँ जो शुरुआत में उनके साथ जुड़ी। और वहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेशन सेंटर परिवर्तन किसमें जो भी लोग अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं, शुरुआत में हमें नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे खत्म कर पाएंगे, पर पहली बार ऐसा लगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से बहुत सी चीजों का समाधान है। तो वहाँ पे हमारे सुंदर नगरी में राशन की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। सरकार ने राशन कार्ड तो बना दिया, 4 लाख बीपीएल कार्ड बनाए थे 2002 में, और उनको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये किसी से नहीं पूछा। 95% लोगों को राशन नहीं मिला था। जो 5% लोगों को मिला था वो ऐसे लोगों को मिला था जो जानवर भी ना खा पाए, ऐसा राशन लोगों को बट रहा था। तो ये पीडीएफ तो तब हम लोगों ने ये सब किया तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन मांगी कि हमारे जो स्लम बस्ती है वहाँ कितना बीपीएल कार्ड है, कितना अंत्योदय कार्ड है। तो पता चला 1500 बीपीएल कार्ड हुआ करते थे उस दौरान 2002 में। एक बड़ा अजीब इंफॉर्मेशन ये मिली कि लोगों के पास कार्ड ही नहीं मिले और लिस्ट में उनका नाम शो कर रहा है। विडो लोग हैं 60 साल के, उनसे पूछा शांति देवी आपकी क्या नाम है, कार्ड मिला? बोले कार्ड तो नहीं मिला, लिस्ट में है। तो ये लोग ऐसे लोगों का भी राशन नहीं, और इनके हिस्से का राशन कहीं और चला जाता है, कहीं और जा रहे हैं। तो किसकी मिली भगत से जा रहे हैं? कहीं ना कहीं बाबू भी इन्वॉल्व है, डीलर भी इन्वॉल्व है। तब एक आरटीआई फाइल हुआ था हमारे यहाँ त्रिवेणी नाम की महिला का कि तुम तो बोल रहे 2 रुपए किलो राशन मिलेगा। वो महिला अनपढ़ औरतों को पढ़ा के 800 रुपए कमाती थी, तब उसका घर का खर्चा चलता था। तो पहली जब आरटीआई फाइल किया कि मुझको जनवरी से जुलाई तक का रिकॉर्ड दिया जाए, उसमें पता जैसी आरटीआई फाइल किया त्रिवेणी ने 8 दिन के अंदर उसको इतना शोषण किया, उसका परेशान किया और बोला आरटीआई विड्रॉल कर लो वरना तुम्हारे ऊपर केस चल जाएगा। फिर दुकानदारों ने धमकी दी, तुम्हारा बेटा है
कुछ भी हो सकता है, नहीं तो 20,000 रुपए ले लो। तो वो एक चर्चा का विषय बनता है कि कोई ऑफिसर झुग्गी बस्ती में आके और ऐसे डरा रहा है। तो प्रेशर आता है, प्रेशर अधिकारी आता है। पर दबाव बनता है अगर आप आरटीआई डालते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ की जनता बहुत इन्वॉल्व हुई कि ऐसा क्या हो गया, राशन ही तो मांग रहे कुछ कर। तो त्रिवेणी को फिर भी दोषी ठहराया गया। उसका रिकॉर्ड में पता है क्या निकला कि त्रिवेणी थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान लगा के राशन बराबर लिया है। कागजों में उसका राशन बराबर मिल रहा है और एक्चुअल में उसको एक दाना राशन नहीं मिला। जो महिला अनपढ़ औरतों को साइन करना सिखाती है और वो अंगूठा लगा के राशन लेगी, कितना शर्मनाक बात है। तब पहले ये आरटीआई पहला था जो रिकॉर्ड निकला। उसके बाद हमने खूब आरटीआई फाइल किया कि सारे लोग रिकॉर्ड मांगे। फिर हम एक कंप्लेंट क्या करते थे कि मेरे किसी को राशन नहीं मिला, तो वो हमारे कभी घर पहुंच जाते थे। मैं सुंदर नगरी में ही रहती हूँ, घर आते थे तो उनकी कंप्लेंट बनाते थे हम लोग। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, 10वीं के बाद छोड़ दिया, क्योंकि समझ में आया कि ज्यादा इस देश को सुधारने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिल में जज्बा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। फिर हम उस पर आरटीआई फाइल करते थे कि आपने इसके जो कंप्लेंट दिया 8 दिन बाद इसके ऊपर क्या काम किया। उसके बाद फिर जो हमले आप लोगों ने को पता ही है, 9 बार अटैक हुए। आपके ऊपर हुआ अलग से? मेरा गला काट दिया था। वहाँ अस्पताल मुझे ले जाया गया। डॉग इतना प्री प्लान करते हैं ये भ्रष्टाचारी लोग, माफिया लोग। डॉक्टरों ने मारपीट किया वहाँ आपके साथ? यस। और फिर हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराते हो कि हम गल्ले लूट रहे थे दुकान वालों के। लेकिन ये समझ में नहीं आया। एक बार मुंह पे बुलेट मारा, कल्याणपुरी में मैं और मेरी एक दोस्त ने देखा, गर्दन पर चाकू रख दिया। तब लगा कि कुछ नहीं, इसी का नाम जिंदगी है, जियो और काम करो पर पीछे मत हटो। एक चीज है, अगर आप कुछ ठानते हैं ना अच्छे काम के लिए, तो ये मारने वाले ज्यादा टिकाऊ नहीं होते। मतलब समझ में आया कि ये लोग कितने कमजोर हैं। कोई और चारा नहीं, व्यवस्था नहीं सुधारेंगे और करप्शन से लड़ने वालों को मारेंगे। एक मैसेज आपको सुनवाते थे। हेलो संतोष, हाउ आर यू? कैसी है? हैरानी होगी मुझे यहाँ पर देखकर। जब हम एग्जाम देने जाते थे तो हम साथ जाया करते थे। ये होता था कि चलो संतोष साथ में रहेगी तो कुछ होगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं। अगर होता भी था तो तुम थी, साथ में सपोर्ट रहता था। शुरू से ही तुम ब्रेव तो रही हो। जैसे पहले तुम दूसरों के लिए हेल्प करती थी, ऐसे अभी भी करती हो। जैसे तुम हो वैसे ही रहना। हमारी विशेष तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। क्या बात है यार, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो ये बताइए, आपने कहा आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 10th तक सिर्फ पढ़ी है। अटपटा नहीं लगता कि एक इतना बड़ा हथियार है लोगों के हाथ में, लेकिन लोग जानते तक नहीं इसके बारे में? जब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जब हमको मिला तो दिल्ली में 2001 में ये आया था। 2004 में एक ऑर्डर आया था जो अशोक अग्रवाल जी ने लड़ा था केस। प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब बच्चों के लिए सीट मुफ्त। उसकी पहली लड़ाई सुंदर नगरी से लड़ी थी, जिसकी वजह से 450 बच्चे पहली बार एडमिशन हुए थे, झुग्गी बस्ती के बच्चे। तो ये बहुत आरटीआई से तो बहुत सी चीजें ऐसी आप कर रहे हो। तो आगे ऐसे ही लड़ते रहना है? तो अभी भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। और दूसरा, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, डरना नहीं चाहिए। अटैक हुआ ना, 9 बार हमले हुए, मेरी पूरी टीम के ऊपर 9 बार हमले हुए। हमारे साथी लोगों को बुरी तरह से पीटते थे, लात गुस्से खून खान, मतलब कि पर पीट के फिर थक जाते थे। हमारा काम वैसे ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर तो हमले हुए हैं, लोगों के तो मर्डर हुए, उनकी बीवी हम लड़ रही है। तो डर गए तो फिर कुछ ही नहीं होने वाला, देश बर्बाद हो रहा है। अब भी नहीं जागे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। संतोष, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में। ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। अरे सही। एक तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। एक छोटी सी घटना से संतोष को एहसास हुआ कि आरटीआई कितना सशक्त हथियार है। सुंदर नगरी इलाके में हर कोई आज आरटीआई का इस्तेमाल कर रहा है। आप भी संतोष और सुंदर नगरी के तमाम लोगों की तरह जागरूक बने और कोशिश करें कि सिस्टम में कुछ सुधार हो।
आरटीआई आवेदन करने वाले की सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है और आवेदन के साथ आपको अपना नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है ताकि वो जानकारी आप तक पहुंच सके और आवेदक से सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जाता। और हाँ, एक बच्चा भी आरटीआई दाखिल कर सकता है। धमकियां भी मिली, लालच भी मिला कि आपको प्लॉट दे देते हैं, इतना पैसा दे देते हैं। सब तरह के कोशिश तो करते हैं वो लोग के किसी तरह चुप हो जाएं, इनकी जुबान ना खुले, आरटीआई ना डाले।